कक्षा 6 पाठ 12 सूर के पद। प्रस्तुत अध्याय में महान विद्वान भक्त कवि सूरदास के पदों को दिया गया। सूर मतलब सूरदास, उनके पद को दिया गया और उसमें उन्होंने कृष्ण जी की जो बाल्यकाल था उसका सुंदर चित्रण किया है अपने पदों में। पढ़ते हैं। आज मैं गाय चरावन जेहू, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खेहू। तो कृष्ण जी कहते हैं अपनी माता जी से कि आज मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। वृंदावन में जो इतने सारे वृक्ष हैं, इतने सारे फल हैं, उन्हें मैं अपने हाथ से खाऊंगा आज। ऐसी बात कहो जान भरी, देखिए अपनी भीति, तनक तन पग चलहो कैसे, आवत है रीति। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, तुमने अपनी हालत देखी है, तिनक तिनक से पग हैं तुम्हारे, धीरे धीरे चलोगे, तुम्हें आती भी है ये रीति, किस तरह से होता है ये काम, कैसे जाओगे तुम। प्रातः है जात गैया ले चारण, घर आवत है सांझ, सुबह सुबह जाएगा, प्रातःकाल में जाना पड़ेगा और शाम तक घर आएगा। इतने धीरे धीरे चलेगा, छोटे छोटे पैर हैं, तो कैसे कर पाएगा। उनकी मम्मी उनको अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, अंडर एस्टिमेट भी नहीं कह सकते, बच्चे हैं वो, इसलिए वो मना कर रही है। तो तुम्हारो कमल बदन कुमलाही, रेखत घामी मांझ। तो उसने कहा तुम्हारा जो कोमल सा बदन है ना, तुम्हारा जो कोमल सा शरीर है, ये कुमला जाएगा, बिल्कुल परेशान हो जाएगा, इतनी घामही और इतनी तेज धूप है। तेरी सो मोही धाम न लागत, भूख नहीं कुछ नेक, सूरदास प्रभु कहो न मानत, परियो अपनी टेक। वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे कोई धूप फूक नहीं लगती, मैं तो जाऊंगा ना, मुझे कोई भूख लग रही है, मैं जाऊंगा। और इस तरह से सूरदास प्रभु कहते हैं कि वो अपनी ही रट लगाए रखते हैं, अपनी ही जिद पर अड़े रहते हैं। फिर क्या होता है। मैया हो गाय चरावन जेहू, तू कही मर बाबा से, बड़ो भयो ना डर हो। फिर वो कहते हैं मैया मुझे गाय चराने जाने दे, जो मेहर बाबा हैं उनसे कहते हैं कि अब ये बड़ा हो गया, कोई डर की बात नहीं है मैं समझदार हो गया हूँ, मैं कर सकता हूँ। रहता पैता मना मनसुख, हलदर संग ही रहो। फिर वो आगे कहते हैं ये रहता पैता मना मनसुखा, ये इनके फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स का नाम लेते हैं कि भाई मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। और हलदर उनके बड़े भाई हैं, दाऊ, उनको महाभारत में हलदर भी कहा गया है, और इनके जो बड़े भाई हैं कृष्ण जी के। तो उसने कहा मैं अपने दोस्तों के और भैया के संग ही रहूँगा, कहीं नहीं जाने का हूँ। बंसी वट ये एक वृक्ष का नाम है, तट ग्वालिन के संग खेलत अति सुख पाओ। जो बंसी वट है, जो वो पेड़ है, उसके नीचे, उसके पेड़ के पास ग्वालिन के संग खेलने में मुझे बड़ा मजा आता है, भैया मुझे जाने दो भाई। ओदन भोजन दे दधी कावरी, भूख लगे तो जय ही। फिर वो आगे कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा भोजन भी दे दो। कावरी में कावरी होता है कि जैसे आजकल कोई सामान रखते हैं तो फ्रिज में रख देते हैं कि भाई ठंडा भी रहेगा। फ्रिज तो चलो बहुत बात की चीज़ हो गई, उससे पहले की समय की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता था, एक टोकरी में, टोकरी भी प्लास्टिक की नहीं होती थी उस समय, कपड़े की बनी हुई, रस्सी की बनी हुई, उसमें एक रस्सी ऐसे लटकी रहती थी और उसे कहीं टांग देते ऊंचाई पर, जिससे उसमें हवा लगती रहे और बिल्ली बिल्ली जो होती है वो उसको नुकसान ना करें। उसके बाद आई फिर लकड़ी की बनी हुई अलमारी। लकड़ी की बनी हुई अलमारी में ऐसे जाली लगी रहती थी गेट की जगह, ऐसे कुंडा लगा रहता था, चौखट ऐसे चारों तरफ बाउंड्री हुई रहती थी और उस पर जाली लगी रहती थी, उसमें सामान रख देते थे ताकि बिल्ली ना खोल पाए और हवा भी लगती रहे। उसके बाद आ गए अपने, अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, फ्रिज पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो गई। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग की, जहाँ की ये बात चल रही है। तो उसने कहा ओदन भोजन, मुझे कुछ खाने का सामान छीके में रख के दे दो। छीके को वो घर से लेके जाते हैं, जब गाय चराने जा रहे हैं उसमें सामान रख के लेके जाते हैं और वहाँ जाके जंगल में जाके खेत में जाके उसे पेड़ पर टांग देते हैं, फिर उसमें से खा लेते हैं कि कुछ खाना होता है। तो उसमें कावरी में हमें खाना वाना दे दो, भूख लगेगी तो खा लेंगे। सूरदास सखी जामुन जल, सोही देहू जू ने हो। तो कहते हैं सूरदास जी आगे कहते हैं कि ये अपनी मदर से कह रहे हैं कि भाई मैं कसम खा रहा हूँ, बिल्कुल शपथ ले रहा हूँ, तुम्हें ये चिंता है कि मैं जाके जमुना में नहाऊंगा, मैं वो भी नहीं करने का, मैं बिल्कुल अपने भाइयों के साथ रहूँगा, कोई शैतानी नहीं करने का। ऐसे तो करते हैं बच्चे, कोई जिद करना होता है, नहीं मम्मी आज जाने दो, मैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करने का। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है कि मैं जमुना में नहाऊंगा, मैं वो भी नहीं नहाने का, मैं बिल्कुल सही रहूँगा। लेकिन मम्मी तो मना करे जा रही है, अभी भी वो तो मान ही नहीं रही है। तो अब क्या कहते हैं वो आगे, मैया मोरी बड़ी करी लहरी, दूध दही घृत माखन मेवा, जो मांगू से देरी। मैया मुझे जल्दी जल्दी बड़ा कर दे, अब तू जो भी दूध दही माखन मेवा जो मैं मांगू ना मुझे दे दिया करो, मुझे रोका मत करो, खूब सारा खाना दिया करो मुझे।
कुछ होश राखी जान मेरी, जोई जोई मोही रुचि। मेरी कोई भी जो मेरी रुचि है उसमें कोई कमी मत रखा करो, जो मांगू वो मुझे दिया करो। उससे क्या होगा, मैं जल्दी जल्दी बड़ा बन जाऊंगा। हो ही बेगी मैं सबल सबानी, सदा रहो निर्भैरी। मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा और सबल हो जाऊंगा, शक्तिवान बन जाऊंगा, ताकतवर बन जाऊंगा। सदा रहो निर्मैरी की जगह आएगा निर्भैरी। तो निर्भैरी से बना है, निर्भय से बना है निर्भैरी, जिससे मैं हमेशा निडर रहूंगा। मैं सबल बन जाऊंगा, ताकतवर बन जाऊंगा और निडर रहूंगा। रंग भूमि में कंस पछारो, घी सी बाहु बैरी। रंग भूमि में वो जो अखाड़ा होएगा उसे मैं कंस को मार गिराऊंगा, उसको पछाड़ दूंगा और घसीट कर लेके आऊंगा। सूरदास स्वामी की लीला मथुरा राखो जैरी जैरी। वो कहते हैं सूरदास जी कि स्वामी की लीला ऐसी है, आगे यही हुआ, उन्होंने बाद में यही किया। तो स्वामी की भविष्य की यही लीला है जो वो बचपन में इन चीज़ों को कह रहे हैं। और वो चाहते हैं कि मथुरा को हमेशा सुरक्षित बना के रखूंगा, मैं मथुरा पे कोई आँच नहीं आने दूंगा। तो यहाँ तो हमारा हो गया पद समाप्त। और ये जो अब नीचे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि रहता पैता मना मनसुख, ये सब कृष्ण के मित्रों के नाम है। हलदर श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम। वंशीवट एक वृक्ष का नाम है जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण जी बंसी बजाया करते थे। कंस, जिसको कह रहे हैं कि मैं रंग भूमि में कंस को पछाड़ूंगा, वो अत्याचारी शासक था जो श्री कृष्ण का मामा भी था। वह श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। कंस को किसी ने बता दिया था कि तुम्हारी जो बहन है उससे जो पुत्र जन्म होगा, उससे जो पुत्र पैदा होगा, 8वां पुत्र, वो ही तुम्हारे वध का कारण बनेगा। क्योंकि कंस जो बहुत शक्तिशाली शासक था, बहुत अत्याचारी शासक था, तो उसको किसी ने श्राप दिया था, किसी साधु वगैरह ने, कि सही है तू कर ले, जितनी भी परेशानी कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तेरी बहन का ही जो बेटा होगा वो तेरा काल का ग्राहक बनेगा, वही तुझे मारेगा। तो इन्होंने क्या करा, अपनी बहन को कैद खाने में डाल दिया, उनके हस्बैंड के साथ भी। तो जब भी उनके जो भी बच्चे होते वो सबको मार देता था कंस। जैसे वो तो भाई खुश हो रही थी कि उसके बच्चा होने वाला है, लेकिन फिर वो उनको मार देता था। तो इस तरह से जब ये पैदा हुए थे कृष्ण जी, तो हाँ, इससे पहले जो कृष्ण जी से पहले जो उनका पुत्री हुई थी, तो उसने सोचा, उनकी बहन ने कहा कि भाई ये तो पुत्री तो मारेगा तुझे, ये तो पुत्री है, इसे क्यों मार रहा है, इसे तो छोड़ दे। वो नहीं माना। उसने उसको जैसी मारने के लिए करा, वो आकाश में चली गई और बिजली बन गई वो। ऐसा पौराणिक कथाओं में लिखा है। जो बिजली कड़कती आती है तो कहते हैं वो कृष्ण जी की वाली बहन है। उसके बाद जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो इनको, अब ये इनके अत्याचारों से बहुत परेशान हो गए थे मम्मी पापा, जो कृष्ण जी के मम्मी पापा थे, कि भाई इतने साल से हम जेल में पड़े हैं और सारी प्रजा पर भी अत्याचार कर रहा है। तो इनका एक मित्र था कृष्ण जी के पिताजी का, उसके भी बेटा हुआ था उस समय, उसको भी बेटा हुआ। तो उन दोनों को बदल दिया गया था, उसके बेटे को यहाँ ले आए थे और कृष्ण जी को वहाँ पहुँचा दिया था। तो कृष्ण जी का जो लालन पालन है वो नंदगांव में हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। तो ये सब कहानियाँ जो है नंदगांव की है। अब उन्हें ये भी पता है कि भाई वो तो प्रभु थे, भगवान का अवतार थे वो, तो उन्हें तो सब पता है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, किस कारण से मेरा जन्म हुआ है। और जिसको जैसे भगवान को मृत्यु देनी होती है उसके लिए भगवान वैसी परिस्थिति बनाते भी हैं। इतना होने के बाद उन्होंने इतने सारे उनके बच्चों को मार दिया था, तब भी ये बचे, क्योंकि इनका कंस का जो विनाश था, कंस का जो मृत्यु थी वो इन्हीं के हाथों लिखी थी। तो इस तरह से बच्चों को चेंज कर दिया था, जो वहाँ से बच्चा आया था उसको मार दिया था। तो वो तो खुश हो गया, भैया मैंने तो अपना निपटा दिया अपना काम, मैंने तो मार दिया उसको, जो मुझे मारने वाला था, जो मेरा मृत्यु का कारण था, उसको मैंने निपटा दिया। वो तो खुश हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, बाद में जब बहुत बड़े हो गए, तो अंत में वही हुआ कि उन्होंने मथुरा को कंस से मुक्ति दिलाई, कृष्ण जी ने। तो हो गई यहाँ तक कहानी। उसने श्री कृष्ण को मरवाने के अनेक प्रयत्न किए, और परंतु अंत में स्वयं कृष्ण के द्वारा ही मारा गया। जैसा विधि का विधान था वैसा ही हुआ। शब्दार्थ है और सही ऑप्शन पर निशान लगाना है। विकल्प पर श्री कृष्ण प्रातःकाल जागते ही क्या करते थे? गाय चराते थे। ऐसा तो पाठ में आया नहीं है। निम्न पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित शब्दों को खड़ी बोली के रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को खड़ी बोली के रूप लिखिए। बदन, तन,
कछु, कुछ, ये जो भाषा है इनके हिंदी के रूप लिखने हैं हमें। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, फिर समानार्थी शब्द लिखिए। तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास जी के चित्र एकत्र करके उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाइए तथा उनकी एक एक कृतियों के नाम भी लिखिए। उन्होंने मतलब जो लिखी हैं कविताएं वगैरह उनके। पाठ समाप्त हुआ।